राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, अध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान, माननीय विधायक महोदय श्री मनिका जी, गोपेश राज पचौरी जी, जिला अध्यक्ष IFWJ, आयुक्त नगर परिषद, और इस समारोह में पधारे हुए सभी पत्रकार बंधु। मुझे हर बार आमंत्रण मिलता है, मैं समय पर पचौरी जी के निर्देशों की पालना करते हुए उपस्थित हो जाता हूँ और टाइम से उपस्थित होता हूँ। ये दूसरी बात ये काफ़ी कार्यक्रम हुए, लेकिन इस बार जिस भव्य माहौल में हो रहा है, ये अपने आप में प्रसन्नता का विषय है। आयुक्त नगर परिषद को मैं आभार करूँगा, इतना बढ़िया भवन बना। ये जरूर है कि संख्या इसकी बहुत सीमित रखी गई है। अगर बड़ा प्रोग्राम हो तो 100-125 के आदमी के हिसाब से सिटिंग कैपेसिटी इसमें कम पड़ जाती है। तो कुछ इसका विस्तार का भी सोचा जाए कि कम से कम कोई प्रोग्राम अपन कर पाएँ तो उसमें संख्या का रहे। आज पचौरी जी ने अपना जो प्रतिवेदन दिया तो उसमें पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए बात की, पत्रकार कॉलोनी की बात की, पत्रकारों के लिए कोरोना काल में जिस तरह से मृत्यु हुई तो उसमें उनको किस प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, इन मुद्दों को उठाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन मुद्दों पर सरकार के स्तर पर भी विचार मंथन होगा। मुझे याद है कि कुछ दिनों पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ घोषणाएँ की हैं, जिसमें कि पत्रकार बंधुओं को भी मासिक तौर पर कुछ देने के लिए, कंपनसेशन के लिए, और एक्रेडिटेशन का जो मुद्दा उठाया उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि इस प्रक्रिया को काफ़ी उदार बनाया जाएगा, ताकि एक समय सीमा के पूरा करने के बाद ऑटोमेटिकली उनको अधिस्वीकृत हो जाए, उनका एक्रेडिटेशन हो जाए और उससे जो जुड़े हुए लाभ हैं उनको प्राप्त हो जाए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि धौलपुर में जो पत्रकारों की जो भूमिका रही कोरोना काल में एक अद्भुत रही। अपनी जान को हथेली में लगा के जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्टिंग की, सकारात्मक संदेश दिया और हमारे जो विभिन्न प्रकार के कदमों को और जो एक्टिविटीज़ थी उनका जो IC की और समाचारों का संप्रेषण करके लोगों को जागरूक किया कि मास्क पहने, डिस्टेंसिंग रखें, और जो कठोर कदम उठाए गए उनको भी उन्होंने जस्टिफाई किया। ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा और हमारे को इससे जो उस टाइम रुथलेस कंटेनमेंट की जो रणनीति थी उसके क्रियान्वयन में बेहतर मदद मिली। समाज और सरकार के बीच का एक सेतु है पत्रकारिता का जगत, ऑडियो विजुअल, और दूसरा सोशल मीडिया के आने के बाद निश्चित रूप से प्रिंट मीडिया का पर थोड़ा कुछ प्रभाव पड़ा है, पर धीरे धीरे लोग प्रिंट मीडिया की तरफ पुनः अपना रुख बढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस आयोजन से पत्रकारों के मुद्दे पर जो समस्याएं हैं उनको, चूँकि राज्य मंत्री राजस्थान सरकार यहाँ बता रहे हुए हैं, तो उनके माध्यम से आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी, उन बिंदुओं पर निराकरण में मदद मिलेगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से आपका सक्रिय सहयोग इन 3 सालों में मिला और इन विपरीततम परिस्थितियों में मिला, वह सहयोग यथावत रहेगा और आपकी सकारात्मक भूमिका इसमें बरकरार रहेगी। मैं कल की घटना का एक जिक्र करना चाहूँगा कि कल एक समाचार प्रकाशित हुआ सोनोग्राफी से संबंधित, और उसके बाद स्थिति ये हुई कि आज वो लेडी डॉक्टर इतने डिप्रेशन में आ गई कि आज उनको ICU में भर्ती करना पड़ा। हमने इसके बारे में तह में हम लोग गए, इसकी तथ्यात्मक जानकारी जुटाई और जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि जिसमें इतने बड़े प्रोजेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। तो मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो तथ्यों का प्रकाशन हो उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी हो। ऐसा ना हो कि इसमें अतिरंजित समाचार का प्रकाशन हो और किसी वर्ग पर, डॉक्टरों पर विशेष रूप से उसके मनोबल उनका विपरीत रूप से प्रभावित हो। तो तथ्यों का अगर सही प्रकाशन किया जाता तो जिस रूप में समाचार प्रकाशित हुआ, निश्चित रूप से इसमें उस रूप में प्रकाशित नहीं होता। पूरे राजस्थान की एक फ्रंट पेज की खबर बनी हो, और मेरे विचार से वो तथ्यों पर आधारित खबर नहीं थी। उन्हें मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री महेश शर्मा जी, जिला कलेक्टर महोदय राकेश कुमार जायसवाल जी, हमारे वैसे तो गुरु हैं डॉक्टर गोपेश पचौरी जी, हमारे खानदानी गुरु हैं, नगर पालिका ईओ साहब, सम्मानीय सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, भाइयों, सबसे पहले तो आपके का यह धन्यवाद कि इस मौके पर आपने सभी लोगों को बुलाया। और सभी साल में एक बार नए पुराने हो जाते हैं, वैसे ये कि मिल पाए या नहीं मिल पावे, पर इस कार्यक्रम में क्या है कि सभी लोग आए कि नहीं एक बार मिल जाते हैं।
अगली बार भी हुआ तो जब भी सभी लोग इकट्ठे हुए थे, और अब की बार हुआ तो जब भी आप लोग इकट्ठे हो गए, और 1 साल के बाद में एक बार आप सभी और हम लोगों को भी एक मौका मिल जाता है कि आप और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह आकर नहीं मिल जाते हैं। तो इसके कार्य बहुत बहुत धन्यवाद पचौड़ी जी और पूरी टीम को आपकी। जो एक कलेक्टर साहब की मांग है पुरानी पार्षाल का है कि हम पार्षाली को लेटर मेरे पास टैब रखा हुआ है आपका, पचौड़ी जी पे भी दिया है। वो पार्षाल स्टार्टिंग में कहा कि जब वो कार्यक्रम हुआ उसके बाद वो कोरोना चालू हो गया, फिर ऐसा ही मामला चलता रहेगा, नहीं आ पाए हम आपके पास। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं मांग कर रहा हूँ सभी की तरफ से, और नगर पालिका के आपके यू साहब बैठे, आपके ही काम है, तो एक जिनके कार्य एक जमीन करा दे अपने अलॉट, तो उससे हमारा क्या होगा कि कम से कम इनके कार्य एक जगह बैठने के लिए जगह हो जाएगी। हम लोगों को भी बार बार इनको बुलाना पड़ता है, ताकि सर्किट हाउस में कहीं तो एक जगह इनके एक पत्रकारों का एक क्लब बन जाएगा, तो कहीं भी किसी को कहीं भी जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, एक जगह चले गए, एक जगह जाकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने काम की बात कह दो और अपने वापस हो जाओ। तो ये नहीं होगा कि एक पत्रकार के काज हमें फोन लगाना कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कोई आएगा या नहीं आएगा, तो एक जगह से अपना काम हो जाएगा। अब क्या है कि बनाने के कार्य तो व्यवस्था हो जाएगी, जैसे जिले में 4 MLA है और 4 MLA में 10-10 लाख रुपए मिल जाएगी, तो 40 लाख रुपए बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगी और कोई भी मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा आपके लिए। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो कोई भी मना नहीं करेगा। तो एक बढ़िया लंबा चौड़ा सी हॉल बन जाएगा, 1-2 कमरा बन जाएंगे बैठने के लिए। तो एक बैठने के लिए जगह तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी एक ऑफिस नहीं है इनके लिए। तो ये तो एक कलेक्टर साहब आप कैसे भी करके नहीं कोई रास्ता निकाल कर नहीं, हम क्या के लोग आपको भी याद रखेंगे कि हमारे कलेक्टर साहब थे जयसवाल जी, और वो जाते जाते कर गए। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप कैसे भी जो भी आप हम पे लिखवाना चाहते हो वो हम पे लिखवा लें, या कोई और कोई बात करनी हो तो और आप हमें बता दें। तो इससे क्या है कि एक जगह बैठने के लिए हम ये पत्रकारों के लिए भी आसान रहेगा, हम लोगों के लिए भी वो जगह ठीक रहेगी। अब किसी के घर पर कई लोग ऐसे होते हैं कि पत्रकार किसी से नहीं पढ़ पाती है, तो कोई किसी के घर पर भी जाना नहीं चाहता है। क्यों नेता भी ऐसे होते हैं कि किसी पत्रकार को वो बुलाना भी नहीं चाहता है। तो एक जो जगह ऐसी हो जाएगी इस जगह पर हर कोई आ सकता है, हर कोई जा सकता है। तो ये किसी की परमानेंट जमीन नहीं रहेगी, करीब साहब एक का मकान हो या एक की ऑफिस होते हैं, इसका सामू की ऑफिस रहेगी। तो इसके कार्य आप कैसे भी करके आए, लोग आपको याद रखें, तो ये हमें ध्यान देना है। और आपके कार्य भाई जो संघर्ष की बात है, जो हम लोगों लायक काम हो वो तो हम लोग कभी पीछे हटे नहीं हैं। जो भी आप हम लोगों से कहेंगे वो कहने के लिए तैयार हैं। और सरकार की बात है या और कोई बात है, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी सरकार तक आवाज़ पहुँचाएंगे। एक पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था करी जाए, जो इनकी मांग है, एक मांग पत्र उसमें 13 मांग की गई हैं, पर मैंने तो अभी आपसे एक ही मांग करी है। मैं एक ही मांग ठीक है हमारी, तो जे एक मांग पहले पूरी हो जाए, उसके बाद में और फिर मांग दोबारा से रखेंगे। तो ये एक मांग कलेक्टर साहब के हाथ की जाए, कलेक्टर साहब आप करेंगे तो थोड़ा सा ठीक मैसेज जाएगा आपके लिए भी, और हम सबके लिए भी ठीक रहेगा कि पत्रकारों के लिए भी एक जगह बन जाएगी। और जो भी आप लोग हमसे मदद मांगे, हम हमेशा आपके कार्य आधी रात तैयार है, कभी आपसे पीछे नहीं हटेंगे। आपकी ज़मीन अलर्ट हो जाए तो आप चिंता मत करो, सबसे पहले 10 लाख रुपए का लेटर मेरे से लेना, मैं दूँगा। अगर फिर भी अगर उसमें अगर कहीं भी कमी आएगी ना बनाने के लिए, तो और भी हम व्यवस्था करेंगे। जैसे 4 जिले में MLA, 4 MLA देंगे पैसे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कमती पड़ेगा तो और भी दोबारा से भी दे सकते हैं। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कलेक्टर साहब से कि वो आप इनके विचारों के इतने लोगों के ये मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आप सबके लाडले बाड़ी विधायक मलिंगा साहब, जिला कलेक्टर साहब, नगर परिषद के आयुक्त महोदय, और आप सबसे रूबरू कराने वाले मुझे आदेशित करके कि भाई साहब आपको आना ही पड़ेगा, भूपेश राज पचौरी साहब, मंच पर उपस्थित सभी सभा में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं,
सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूँ, आपके पास ऐसे विधायक है जो आपकी मांग नहीं थी, परंतु उन्होंने आपके मंशा समझ करके ही और यहाँ एक प्रस्ताव सरकार को दिया, यह स्थानीय कलेक्टर साहब को दिया और खुद ने आगे बढ़ करके और अपनी तरफ से अपने जो विधायक निधि से उस कोष से पैसे की घोषणा की, वो बहुत काबिल तारीफ है। इनके लिए बहुत तालियां, साधुवाद। और अभी मंच से जो मुझे आदेश प्रदान किए गोपेश पचौरी साहब ने, एक ज्ञापन तैयार किया, ज्ञापन के रूप में मुझे बताया गया कि ये कुछ मांगे हैं जो राज्य सरकार से हमारी प्रस्तावित है। मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिला सकता हूं, जो भी कांग्रेस पार्टी ने 2018 के मैनिफेस्टो के अंदर आपसे वादे किए, घोषणाएं किए, उनको हमारी सरकार 100% पूरा करेगी। और पूरा ही नहीं करेगी, उससे भी आगे हमें ऐसा लगेगा कि पत्रकारों के कल्याण के लिए, समाज के किसी वर्ग के कल्याण के लिए और भी हम कुछ कर सकते हैं, वो भी निश्चित तौर पे करेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून की बात है, ये आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर काम चल रहा है, विधि विभाग के अंदर इस पर परीक्षण हो रहा है और शायद मुझे लगता है कि आने वाले सत्र, विधानसभा सत्र में इस कानून को कानून का रूप ये जल्दी ले लेगा। रही बात पत्रकारों की और समस्याओं की, जैसे मेडिकल की पहले 3 लाख थी, फिर 5 लाख हुई। अरे अब तो हम बताना चाहेंगे, इस बजट में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पत्रकारों सहित आम जनता जनार्दन के लिए 10 लाख रुपए बीमा की घोषणा कर दी और उसमें मेडिकल की घोषणा कर दी, उसमें 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा भी है, जीवन बीमा भी है। उसके अंदर किसी के साथ कोई घटना, दुर्घटना हो जाती है तो उस आम जन के लिए, पत्रकारों के साथ साथ उस आम जन के लिए भी है। अभी आपको पता होगा कोरोना में आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों की वजह से आम जनता के अंदर शासन प्रशासन क्या काम कर रहा है, इसकी एक छवि, अच्छी पॉजिटिव छवि बनी। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। उसके अंदर कुछ पत्रकार अपना काम करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। उसके लिए पहले राज्य सरकार ने घोषणा करी थी कि हम सरकारी कर्मचारी मानते हुए पत्रकारों को 50 लाख रुपए का एक विशेष पैकेज देंगे, परंतु अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट घोषणा के अंदर उसमें ये घोषणा कर दी कि पत्रकार अधिस्वीकृत हो या अधिस्वीकृत नहीं हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, और उसको उसी टाइम से, जब से वो पहले की घोषणा थी उसी टाइम से उसके लिए 50 लाख रुपए की, आम पत्रकार के लिए जो अधिस्वीकृत नहीं था उसके लिए भी घोषणा कर दी। आपको शायद इस बात का पता है नहीं है, परंतु मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। और आवास की समस्या की बात आई, अधिस्वीकरण की बात आई, इसके लिए आप सभी के पत्रकारों के प्रतिनिधियों सहित राज्य सरकार द्वारा उनको सम्मिलित करते हुए और विभिन्न कमेटियां बनाई हैं जो अधिस्वीकरण नियमों में कैसे उसको शिथिलीकरण करें, नियम में कैसे उनको जल्दी अधिस्वीकृत पत्रकारों की श्रेणी के लिए उसको घोषित करें। आवास की जो प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर आवास की जो समस्या आ रही है उसके लिए कमेटी बनाई है जिसमें आपके प्रतिनिधि शामिल है और वो प्रतिनिधि अपनी जल्दी अनुशंसा देंगे। अनुशंसा के साथ साथ सरकार उस पर जल्दी कोई ना कोई अमल में लाएगी, उस अनुशंसाओं पर फैसला करेगी। ऐसे बहुत सारे नीतिगत फैसले हुए हैं। आपकी पत्रकार कल्याण कोष बन चुका है पचौरी साहब, और उसका बहुत सारे पत्रकार साथी लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु हो सकता है उसके नियम कानून में, शर्तों में कुछ कठिनाइयां हो। तो आपने भी जो ज्ञापन दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराऊंगा और इस ज्ञापन के अनुसार उसमें और शिथिलीकरण देने की जितनी भी कोशिश होगी राज्य सरकार द्वारा वो हम दिलाया जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसे कोई और मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर, उनको भी आप हमारे समय समय पे आज के अलावा भी कभी आगे भी ध्यान में लाएंगे तो उसको राज्य सरकार द्वारा आपके हित में फैसले कराए जाएंगे। परंतु आप सबसे भी एक गुजारिश है, वो आप पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है, आपकी बहुत आपसे यही गुजारिश है कि समाज को बड़े पत्रकार घराने, मीडिया के चैनल हैं, वो जो बात सरकार, राज्य की सरकार, लोकल बॉडी वो जो पहुंचाना चाहती है वो आप सही तरीके से, शायद मुझे ऐसा लगता है उसमें कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में असक्षम है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सरकार की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिससे योजनाओं को फायदा हो रहा है, वो सारी योजनाएं आम जन तक आप भी पहुंचाने के अंदर
सरकार के साथ भागीदारी प्रदान करें। अभी जैसे कलेक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ ऐसी कल कोई खबर ऐसी आई जिससे दिक्कत हो गई, ऐसे अभी लालसोट में एक समाचार पत्र ने एक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा करके उसको प्रकाशित कर दिया, जिससे वो डिप्रेशन में आ गए और उसको आत्महत्या करना पड़ा। इन सब चीज़ों पे भी हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हमारे अधिकारों को समाज के हित में काम में लेना पड़ेगा। आज आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, नमस्कार।